दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को सीखना बहुत आवश्यक है। और व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो संज्ञा का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम संज्ञा के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं, जो आपके कक्षा 3 से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मैं हूँ चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने योग्य कुछ खास प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा नाम को कहा जाता है, अर्थात नाम ही संज्ञा है। कैसे? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम ही संज्ञा है। यदि हम प्राणी की बात करें तो हाथी, घोड़ा, अध्यापक, माता, नौकर आदि ये सब प्राणी हैं। अब प्राणी की बात करते हैं तो प्राणी कहते किसे हैं? प्राणी अर्थात जिसमें प्राण हो, अर्थात जो सांस लेता हो, जो श्वसन क्रिया करता हो, उसको हम प्राणी कहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई कीट पतंगा ही क्यों न हो, प्राणी होता है। यदि हम स्थान की बात करें तो स्कूल, मुंबई, बाग, सड़क, भारत आदि ये सब स्थान की श्रेणी में आते हैं। यदि हम वस्तु की बात करें तो कलम, आम, पुस्तक, पंखा, टेलीविजन ये सब वस्तु की श्रेणी में आते हैं। यदि हम भाव की बात करें तो सुंदरता, ठंड, कालिमा, बुराई, सफेदी, मिठास आदि जो है वो सब भाव की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है व्यक्ति, अर्थात किसी खास व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम ज्यादा समझ पाएंगे, जैसे कुसुम रामायण पढ़ रही है। यहां हम कुसुम की बात कर रहे हैं तो कुसुम व्यक्ति विशेष है। कुसुम एक बालिका है, लेकिन हम बालिका का नाम लेंगे तो समस्त बालिका की जाति आ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कुसुम रामायण पढ़ रही है, तो इसमें कुसुम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि रामायण पुस्तक विशेष का नाम है। इसीलिए कहा गया है कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण हम लेंगे, श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तो यहां श्री राम और शिव धनुष ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों की यदि हम बात करें तो दिल्ली, गंगा, बाइबल, गुलमोहर, हिमालय, सुरेश आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ये या तो किसी विशेष प्राणी के या विशेष स्थान के या विशेष वस्तु के नाम हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये था संज्ञा का पहला भेद। अब हम बात करते हैं दूसरे यानी अगले भेद के बारे में। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण से ज्यादा समझ पाएंगे, हमारा पहला उदाहरण है, आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं। तो यहां आप देख पा रहे हैं नारी और पुरुष जो शब्द हैं, यदि हम नारी की बात करते हैं तो समस्त विश्व की नारियों का ध्यान में आता है। समस्त विश्व की नारियों की जो जाति है वो आती है। यदि हम नारी विशेष की बात करें, यहां हम कहें सीता या सावित्री की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन यदि हम नारी कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाता है। यही बात हम बात करें पुरुष की तो ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहां पुरुष कहते ही समस्त दुनिया के समस्त पुरुषों का ध्यान हमें आता है। बढ़ते आगे, भारतीय सैनिकों ने वीरता पूर्वक शत्रु का सामना किया। यहां भी हम देख पा रहे हैं सैनिक और शत्रु ये दोनों जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सैनिक हमने कहा तो सैनिक
सभी सैनिकों की यहाँ, पूरे सैनिक जाति की यहाँ बात की जा रही है। और यदि हम शत्रु की बात करते हैं तो पूरी शत्रु जाति आ गई है। यदि हम सैनिक की बात करते हैं मेजर विक्रम प्रताप सिंह, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन यदि हम सिर्फ सैनिक की चर्चा कर रहे हैं यहां, तो वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं, हमारे देश के युवा किसी से कम नहीं है, तो यहां युवा शब्द से युवाओं की समस्त जाति का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है। अन्य उदाहरणों को यदि हम बात करते हैं तो नदी, देश, पेड़, पर्वत, मित्र, बालक, विद्यार्थी, ये सब जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपने ही क्षेत्र की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा का अंतिम मुख्य भेद, वो है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, मन के भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम जानेंगे, महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, तो यहां अहिंसा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। हृदय के भाव है, क्रोध मानव का शत्रु है, तो क्रोध हृदय से प्रकट होने वाला भाव है, इसलिए क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। बचपन सबको अच्छा लगता है, तो बच्चा शब्द से बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव, मन के भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरणों की यदि हम बात करें तो घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठास, हरियाली, सच्चाई आदि ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव, मन के भाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उपभेद भी होते हैं। अंग्रेजी विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी बताए हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है समुदाय अर्थात समूह, तो हम कहेंगे किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए परिवार, सभा, सेना, कक्षा, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि ये सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? परिवार में 2, 3, 4, 5 लोग हो सकते हैं, सभा में कितने सारे लोग विराजमान होते हैं, सेना में कितने सैनिक होते हैं, कक्षा के विद्यार्थी ढेर सारे होते हैं, तो इसलिए ये समूह या समुदाय की श्रेणी में आते हैं। तो बात करते हैं अगले भेद के बारे में। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है कि द्रव्य, देखिए ठोस, गैस और द्रव्य ये पदार्थ के 3 भेद होते हैं। तो उसमें से द्रव्य का मतलब ऐसा नहीं कि लिक्विड, तरल, ऐसा नहीं है। द्रव्य का मतलब कोई भी वस्तु, पदार्थ। जहां हम बात करें परिभाषा की, तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, पीतल, तेल, घी, दाल, पानी आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हम द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए ये कहते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराए वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के बारे में कुछ खास बातें जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है उसी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि कई स्थान ऐसे होते हैं जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। वो कहां होता है जानते हैं, यहां। कुछ व्यक्तियों में ऐसे गुण या अवगुण होते हैं जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का ही प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी दशा में वह व्यक्ति विशेष का नाम न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उदाहरण से ज्यादा समझेंगे कि हमारे देश में हरिश्चंद्रों की आज कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्रों, जबकि राजा हरिश्चंद्र एक ही व्यक्ति थे जो सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक थे।
तो यहां सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने वाले लोगों को हरिश्चंद्र कहा है। तो हरिश्चंद्र नाम की जाति ही मान ली गई है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखेंगे, आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। तो यहां झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है झांसी की रानी के गुण रखने वाली, अर्थात साहस और वीरता के गुण रखने वाली नारियों की आवश्यकता है। तो यहां झांसी की रानी को जाति मान लिया गया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। अब आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। यानी जो शब्द जातिवाचक होते हैं उनको किसी खास व्यक्ति के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है। कैसे? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात वो उन्हीं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तब वे केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में ही सूचित करते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण से हम जानेंगे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो यहां गांधी जी की बात करें, गांधी जी का नाम लेने से हम सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही सोचते हैं। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं गांधी जी कौन? महात्मा गांधी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, और भी तो गांधी हुए हैं, लेकिन गांधी जी कहते ही हमारा ध्यान सिर्फ महात्मा गांधी के लिए जाता है। इसलिए गांधी एक जाति है, लेकिन फिर भी हम गांधी कहते ही महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। अगले उदाहरण देखेंगे, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी कोई भी हो सकते हैं, पंडित नाम की जाति हो गई है, लेकिन फिर भी यहां पंडित जी कहते हैं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो हम बात करते हैं नेताजी, तो नेताजी कोई भी से भी नेताजी हो सकते हैं वो, लेकिन यह नेताजी शब्द का प्रयोग सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के लिए ही किया गया है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। अब हम बात करते हैं कुछ खास बातें जो संज्ञा के बारे में जानना जरूरी है। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती है, फील की जाती है और अगणनीय होती हैं, यानी जिनको गिना न जा सके। इनका प्रयोग सदैव हमेशा एक वचन में होता है। और अगली खास बात जो है याद रखने वाली वो ये है कि जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, अर्थात हम जातिवाचक संज्ञाओं को गिन सकते हैं और इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। ये थी खास बात ध्यान में रखने वाली। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञाएं देखिए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती है उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण लेते हैं, ईमानदार, ईमानदार से ईमानदारी, चोर से चोरी, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता, शिशु से शैशव और बंधु से बंधुत्व। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञाएं और लेते हैं, युवक से यौवन, भ्राता से भ्रातृत्व, डाकू से डकैती, बूढ़ा से बुढ़ापा, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व और पुरुष से पौरुषत्व। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञाएं और यदि हम लेते हैं तो जाति से जातीयता, वीर से वीरता, मानव से मानवता, विद्वान से विद्वत्ता, माता से मातृत्व और मिठाई से मिठास बनता है। संज्ञा से नहीं, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जा सकती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अमर से अमरत्व, उचित से औचित्य, कुटिल से कुटिलता, काला से कालिमा, धीर से धैर्य, चतुर से चातुर्य, मधुर से माधुर्य और हरा से हरियाली। शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती है विशेषण से। और किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती है? आलस से आलसी नहीं, आलसी से आलस से बनता है। एक से एकता बनता है, क्रूर से क्रूरता बनता है, भयानक से भय, तपस्वी से बनता है तप, चंचल से चंचलता, अच्छा से अच्छाई और महा से बनता है महिमा। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। उदाहरण लेंगे, होना से होनी, करना से करनी, चलना से चाल, उड़ान से उड़ना से उड़ान, कमाना से कमाई, चढ़ना से चढ़ाई और गाना से गीत। इसी प्रकार और क्रियाओं को हम लेते हैं, चुनना से चुनाव, सीखना से सीख, हंसना से
हंसी मांगना से मांग, लेना देना से लेन देन, दौड़ना से दौड़ और घबराना से घबराहट भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अहम से अहंकार, मम से ममता, आत्मा से आत्मीयता, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन और निज से निजत्व। इसी प्रकार पराय से परायपन और स्व से स्वत्व। अवयव से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। कुछ उदाहरण लेंगे हम। ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, वाह से वाहवाही, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य या समीपता, बहुत से बहुतायत और शीघ्र से शीघ्रता और इसी प्रकार निकट से निकटता भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो ये थी संज्ञा। और अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ खास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनमें जो शब्द सही है उस पर सही का चिन्ह लगाएं। सबसे पहला शब्द है कहना। कहना से भाववाचक संज्ञा बनती है कथन। मिठाई, मिठाई से बनता है मिठास। आत्मा, आत्म, आत्म से बनता है आत्मीयता। और साधु से बनता है साधुत्व। इसी प्रकार हरा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनती है हरियाली। अगला शब्द है एक। एक से बनता है एकता। करना से बनती है करनी। युवक से बनता है यौवन और बच्चा से बनता है बचपन। इस प्रकार अगले प्रश्न के बारे में हम अब चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाइए। बचपन, सबसे पहला शब्द है बचपन, ये है भाववाचक संज्ञा। दिल्ली, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का नाम अर्थात स्थान विशेष का नाम बता रही है। थकावट, ये है भाववाचक संज्ञा। सजावट है भाववाचक संज्ञा। वकील, वकील है जातिवाचक संज्ञा क्योंकि ये वकीलों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अगला शब्द है प्रेमचंद। प्रेमचंद है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम यहां आ रहा है। सेना, सेना है समुदायवाचक क्योंकि ये समूह का बोध करा रही है। दूध, दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा। और अंतिम शब्द है हमारा राजा जो कि जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है क्योंकि यहां राजाओं की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियोस का संदेश आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।